दोस्तों इस वीडियो में हम 10 ऐसे टाइम मैनेजमेंट टिप्स देने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, समय की लॉग बुक बनाएं। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी ठीक इसी तरह की नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। आप चाहें तो लॉग बुक बनाने के लिए कंप्यूटर या फिर अपने स्मार्टफोन का भी यूज कर सकते हैं। जब आपके पास लॉग बुक होगा तो आपको पता रहेगा कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। इससे आपको पता रहेगा कि इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, चैटिंग्स, इन सब में आप कितना समय लगा रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि लॉग बुक की क्या जरूरत है, तो देखिए लॉग बुक एक तरह से आपके समय खर्च करने का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाकर आपके लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की ही तरह लॉग बुक भी जरूरी होता है। लॉग बुक से ही आपके समय का पता चलेगा। लॉग बुक ही हमें बताता है कि हम अपना समय कहाँ वेस्ट कर रहे हैं और अपने समय का कहाँ अच्छा यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई नया गोल बनाते हैं और उसे अचीव करना चाहते हैं तो हम सबके पास तो 24 घंटे का ही समय होता है, तो उसे अचीव करने के लिए हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उस समय आपका लॉग बुक काम आएगा। जब आप लॉग बुक में देखेंगे कि आप कौन सा कम महत्वपूर्ण काम है जिसे आप करते हैं, इसमें देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे हम अपने गोल को अचीव करने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप 1 घंटे टीवी देखते हैं तो उसे छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्य को पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और टीवी देखने के बजाय हमें वो काम करना होगा जो हमें सक्सेस की ओर ले जाएगी। पॉइंट नंबर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आप यही नहीं जानते कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। उसी प्रकार टाइम मैनेजमेंट में भी होता है। आप क्यों टाइम मैनेज करना चाहते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है वो भी पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपए कमाना चाहता है तो उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है, तो गणित आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने हैं। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। अब उसे अपना लक्ष्य पता चल चुका है कि दिन में 8 प्रोडक्ट बेचना है, तो वह अपने काम को नहीं टाल सकता। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है। अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है, परंतु वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे एहसास हो जाएगा कि वह लक्ष्य से दूर है, इसलिए वह अगले दिन 8 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। पॉइंट नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। ज्यादातर लोग दिन में जो भी काम उनके सामने आता है उसे करने लग जाते हैं। इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों में चला जाता है। हमारे इम्पोर्टेंट काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम छोटे छोटे कामों में ही समय को वेस्ट कर देते हैं। इसलिए पहले इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट कर लेना चाहिए, फिर छोटे छोटे कामों को आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स या फिर ABC फार्मूला अपना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो आप हमारे टाइम मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करना। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत सा समय खर्च हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां आम आदमी यात्रा के समय हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। जैसे महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुट जाते थे। अगर आप भी बस या रेल में रोज यात्रा करते हैं तो उस समय का उपयोग करना सीखिए। यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं, जबकि इसी दौरान मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ना, अपने फील्ड से रिलेटेड पुस्तकों को पढ़ना या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, डेलीगेशन या काम सौंपना सीखें। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने महत्वपूर्ण काम को खुद करे, लेकिन कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना ही पड़ता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए आपको काम सौंपना आना चाहिए। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जो व्यक्ति उस काम के लिए सही है उसे खोज कर काम सौंप दें। ऐसा व्यक्ति चुने जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो, फिर उसे बता दें कि क्या करने से करना है। जैसे आपको कहीं बिल पे करने जाना है तो इस काम को आप दूसरों को भी सौंप सकते हैं। हमने एक वीडियो में बताया था कि आप अपने 1 घंटे का मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके 1 घंटे का मूल्य 200 रुपए है और अगर कोई व्यक्ति उसी काम को 100 रुपए में करता है
है तो आप उसे काम सौंप सकते हैं। इससे आपका 100 रुपए बचेगा और साथ ही 1 घंटे की बचत भी होगी। पॉइंट नंबर 6, पैरेटो के 20-80 के नियम को जानें। अपने छोटे छोटे कामों में 80% समय लगाने से अच्छा है अपने इम्पोर्टेंट कामों में 80% समय लगाइए। अगर इस नियम के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे अन्य टाइम मैनेजमेंट वीडियोस देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। पार्किंसन ने नियम दिया कि काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के हिसाब से फैलता या सिकुड़ता जाता है। यानी अगर हम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे होंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम काम कर पाएंगे। आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोग के पास ज्यादा समय होता है तो हम काम को आराम से करते हैं, सोचते हैं कि अभी बहुत समय है आराम से हो जाएगा। और ठीक इसी का उल्टा अगर हम लोग के पास कम समय होता है तो हम काम जल्दी जल्दी करने लगते हैं। इस प्रकार हम पार्किंसन के नियम का लाभ ले सकते हैं अगर हम अपने गोल या फिर किसी भी काम को निश्चित टाइम देकर उसे पूरा करें। पॉइंट नंबर 8, अपने प्राइम टाइम में काम करें। टीवी पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का विज्ञापन सबसे ज्यादा कीमती होता है क्योंकि इस समय उनकी टीआरपी सबसे ज्यादा होती है। यानी चैनल का प्राइम टाइम 8 से 10 बजे तक का है। इसी प्रकार हमें भी अपने प्राइम टाइम को पहचानना होगा। हर किसी का प्राइम टाइम अलग अलग हो सकता है। प्राइम टाइम का मतलब है कि जिस समय हम लोग का फोकस पावर सबसे ज्यादा होता है और इसी प्राइम टाइम में हमें अपने महत्वपूर्ण और रचनात्मक काम को करना है। कई लोग अपने प्राइम टाइम में छोटे मोटे कामों को करते हैं जिससे उनका समय बर्बाद होता है। जैसे किसी का प्राइम टाइम सुबह होता है तो वह सुबह ज्यादा फुर्तीला, ऊर्जावान और चुस्त होता है। अगर वह अपने महत्वपूर्ण और कठिन काम को उस समय करे तो दिन भर उसका समय बच सकता है। पॉइंट नंबर 9, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज या फाइल का ना मिलना। जैसे हम अपनी किसी भी वस्तु को घर में कहीं रख देते हैं फिर बाद में उसे ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है। इसी में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और वह वस्तु वहाँ मिलती है जहाँ उसे नहीं होनी चाहिए थी। अव्यवस्था का एक और उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलने चले जाना। यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़े और आपका समय बर्बाद हो। यह भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे मिले ही नहीं तो आपके आने जाने का पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए खुद को और समय को व्यवस्थित करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। टाइम टेबल आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक पूरे 24 घंटे का टाइम टेबल या फिर अभी आपको किस काम को पहले करना है उस चीज का टाइम टेबल। तो टाइम टेबल कैसे बनाएं इस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी टिप्स बताए अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं इसलिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।